बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कौमी असम्बली का कल का इजलास और सेनेट का भी इजलास, उस इजलास से पहले जहाँ बहुत सारी खबरें हैं, अब एक नया मोड़ आया है और अब इस्लामाबाद में एक नया शोशा छोड़ा गया है। और नया शोशा है जी, ना तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतल्लिक है मामला कोई, ना जी ये काजी फायज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की कोई वजह है। वो मैंने आपको बताया था कि एक इज्तिमाई इस्तीफों की ऑप्शन अपनी जगह पे मौजूद है जजेस की तरफ से, लेकिन अब नई चीज मार्केट में लाई गई है। लगता यह है कि बात अब आ जाके हाई कोर्ट्स को फिक्स करने के हवाले से है, जिसका आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस से हुआ था, जिसमें उन्होंने ख़त लिखा था। ख़त लिखने के बाद उन्होंने बताया, भाई हमें एजेंसीज डराती हैं, धमकाती हैं, हमारे काम में मुदाखलत करती हैं, अपने मर्जी के फैसले लेना चाहती हैं। फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिजाज थोड़ा सा बदल गया। तो अब उस मिजाज को ठीक कैसे करना है, ट्राइब्यूनल्स को कैसे ठीक करना है, तो इतलात है कि शायद उस हवाले से कोई नया काम करने जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी आईनी तरमीम है? आईनी तरमीम के हवाले से सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि क्या आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है कि नहीं है। तो अब बताया जा रहा है जनाब, वो ना असल में हमने ये करना है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट से किसी जज का तबादला किया जा सके। मसलन एक जज जो है वो केस सुन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस हवाले से जी जज को ट्रांसफर कर दिया जाए बलूचिस्तान हाई कोर्ट, क्योंकि पहले तो होता ही है ना कि आप किसी जज को कोई भेज रहे हैं तो आप हाई कोर्ट का ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, आप किसी की सर्विसेज तो ले सकते हैं डेपुटेशन के ऊपर, लेकिन वो जज और चीफ जस्टिस की मर्जी से हो सकता है। तो अब ये है जी, हम ये इख्तियार सदर पाकिस्तान को देना चाहते हैं। भाई आप जो मर्जी करना चाहते हैं, एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ आइन में लिखी गई है, और वो ये है कि अदलिया हुकूमत का कोई मातहत इदारा नहीं है। यानी हुकूमत के मातहत जिस तरह कोई और इदारा होता है उस तरह से नहीं है। अदलिया एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका अपना सेटअप है। इवन वो गवर्नमेंट के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखने का इख्तियार है उनके पास, हत्ता कि वो आइन के मामलात को भी देख सकते हैं कि अगर कोई चीज आइन के खिलाफ हो तो पार्लियामेंट जिसको इख्तियार है कि वो कानून बना सकती है, कानून में तब्दीली कर सकती है। अगर उसमें भी कोई गड़बड़ हो, यानी ये लगे कि ये बदनीयती पे मबनी है या आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है, उस स्पिरिट के खिलाफ है, तो अदलिया को यह इख्तियार है कि उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। तो अब बताया गया है कि जनाब अब जजेस की मर्जी के बगैर अब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले का उनका मंसूबा है। मेरे ख्याल से ये बदनाम करने से ज़्यादा पाकिस्तान की अदलिया को तबाह करने की कोशिश है। वैसे ही जैसे ताकतवरों का चहेता हमें ले बैठा है, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले रावलपिंडी टेस्ट के अंदर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पहली बार पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड के ऊपर हरा दिया है। यह है काम इनका। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर इदारों को तबाह किया जाता है, इस तरह से इस किस्म के हीरे हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि आखिर मोहसिन नकवी की ऐसी कौन सी खिदमात थी कि उसको क्रिकेट बोर्ड की सरबराही दी गई? ये मोहसिन नकवी कौन है? ये किसका चहेता है? और तो और छोड़िए, काबीना के अंदर मोहसिन नकवी किसका नुमाइंदा है? किसके हिस्से की वजारत थी जिस पे उनका नुमाइंदा लगाया गया? बड़ा आसान है इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को करप्ट कहना, बड़ा आसान है इस मुल्क के अंदर सियासतदानों के ऊपर यह इल्जाम लगाना कि वो इदारों को तबाह करते हैं। आपको समझ आई होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन तबाह कर रहा है। कौन है इस मुल्क के अंदर जो चाहता है कि अदम इस्तेहकाम में वो रेलिवेंट रहते हैं? कौन है जो ये चाहता है कि इस मुल्क में उनके लोग, अगर मोहसिन नकवी इतना काबिल आदमी है, इतना कॉम्पिटेंट आदमी है, तो भाई उसको ले जाओ ना, अपने किसी महकमे का सरबराह लगा लो। ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर उसको क्यों मुसल्लत किया हुआ है? पाकिस्तान के लोगों के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? ये कौम क्रिकेट से मोहब्बत करती है, लेकिन आपने उसको कर दिया। ये इसी तरीके से अदलिया के साथ ये करना चाहते हैं। सिर्फ अदलिया नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हर इदारे को इसी तरीके से अपहज और मफलूज बनाने का मंसूबा है। ये क्यों करना चाहते हैं? ये इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप मोहसिन नकवी की परफेक्ट मिसाल है।
इस पैमाने के ऊपर बाकी, और आपको यही कहा जाएगा नहीं 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 नहीं, नहीं ये सियासतदान ठीक नहीं है, ये करप्ट है। और भाई ये मोहसिन नकवी कौन है? कौन लेके आया इस हीरे को? किसने मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर? ले जाओ ना अपने पास, अपने यहां को इसको जिम्मेदारी दे दो। और अब पता नहीं वो शुक्रिया किसका अदा करना है। बातें करना बड़ी आसान है और इल्ज़ाम ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ, जैसे मिसाल के तौर पे अब क्रिकेट बोर्ड वाला इल्ज़ाम लगाया गया तो अदलिया वाला। अब अगली खबर ज़रा सुनिए, वो मौसूफ भारतीय वज़ीर आज़म, अच्छा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि जी रऊफ़ हसन के भारतीयों के साथ ताल्लुकात हैं, जी भारत फंडिंग करता है जी तहरीक इंसाफ को, जी तहरीक इंसाफ भारत, वो उसको एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई नरेंद्र मोदी को। कल उसका तैयारा 45 मिनट पाकिस्तान की हुदूद में रहा था और ये पहली बार नहीं था, जब से वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बना ना, ये चौथी बार पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल उसने की है। इमरान खान के दौर में तो हमने फ़ज़ाई हुदूद को बंद कर दिया था, आखिर अब किसने इजाज़त दी है उसको? अब रो रहे हैं जनाब, वो देखें ना हमने क्या किया है कि वो जब गुजरा है पाकिस्तान से यहाँ से, तो आम तौर पे जब आप किसी मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद से गुज़रते हैं तो आप उसके लिए एक खैर सगाली का पैगाम छोड़ते हैं। तो इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी ने खैर सगाली का पैगाम नहीं छोड़ा। भाई सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उसको पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों और किसने दी है, असल सवाल ये है। लेकिन इल्ज़ाम आपने इमरान खान के ऊपर लगाना है और बताना यह है कि तहरीक इंसाफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। उधर शंघाई ताउन तंजीम जो है उसका इजलास अक्टूबर में पाकिस्तान में होना है, जहां बाकी जो सरबराहान हैं उनको दावत दे दी गई है। तो अब इंडिया के वज़ीर आज़म को भी शिरकत की दावत दी गई है और अभी तक उसने इस हवाले से अक्टूबर में होने वाली पाकिस्तान में जो मीटिंग इस्लामाबाद में होनी है अपनी वो नहीं बताई कि आया वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हमारे हाँ तो बड़ी परेशानी होगी कि देखें ना, हमने नरेंद्र मोदी को बुलाया है और नरेंद्र मोदी आ नहीं रहा। चलें अब और तो कोई नहीं आ रहा, ना आपको सरमायाकारी आ रही है। इवन अब तो खबर ये आई कि वो जो मिलेट ट्रैक्टर्स वाले हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर जो अपना पैदावारी यूनिट है वो आज कल यानी 26 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। और आपकी जो सरमायाकारी है उसकी सूरत हाल ये है कि आपने इंटरनेट की बंदिश की है सिर्फ तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए, और पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट की वजह से सिर्फ कराची में जो फूड डिलीवरी करने वाले हैं उनकी आमदन में 70% कमी हो गई है। अब पहले वो सर्वे देखिए कि कितने लोग पाकिस्तान में उधार के जरिए अपना काम चला रहे हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए। लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने सिर्फ फिक्स इमरान खान को करना है, हमने फिक्स सिर्फ तहरीक इंसाफ को करना है। बाकी सारे मसले, पाकिस्तान की मैशत को क्या नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की अदलिया को क्या नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान के इदारों को क्या नुकसान पहुंचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक एक करके इदारे तबाह करेंगे, निज़ाम तबाह करेंगे। हमारी हेजमनी, हमारी इजारादारी, हमारी ताकत मेंटेन रहनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कोई ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर कि तहरीक इंसाफ में ज़ाहिर इख्तलाफात की खबरें कि जी उसने ये कह दिया, जी फ़लाँ ने ये कह दिया। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के साबिक सदर भी हैं, उनसे मुतालिक पहले भी कहा गया था कि शायद वो आएंगे और तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन वो कराची चले गए, कराची में उन्होंने जा क्लिनिक संभाल लिया। तो अब इत्तलात आ रही हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी की सरबराही में एक कमेटी जो है वो बना दी गई है, और जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर एक हफ़्ते के अंदर अपनी तजावीज़ देंगे। ज़ाहिर है कि वो तजावीज़ जो हैं फिर इमरान खान के सामने रखी जाएंगी और उन तजावीज़ की रोशनी में जो बाकी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाई जाएंगी। तो देखते हैं कि वो क्या तजावीज़ देते हैं या क्या वो बताते हैं, इसका एक हफ़्ता इंतज़ार कर लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।